आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। अध्याय 15, वचन संख्या है 1 से 8 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 में दिखाई दिए, फिर वही एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबके बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 14, वचन संख्या है 6 से 14 तक। ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस बात पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज प्रेरित संत फिलिप और याकूब का पर्व है। सुसमाचार अल्फाई के पुत्र याकूब के बारे में अधिक जानकारी प्रदान नहीं करते। वहीं चौथे सुसमाचार में फिलिप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो दूसरों को प्रभु यीशु के पास लाता है। नाथानेल के लिए उनका आमंत्रण कि आओ और देखो, सभी शिष्यों के लिए प्रभु यीशु के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध विकसित करने का निमंत्रण है। प्रभु यीशु का आश्वासन, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, फिलिप के इस अनुरोध का जवाब था कि हमें पिता दर्शन कराइए। प्रभु यीशु के वचनों और कार्यों के माध्यम से हम पिता ईश्वर को देखते और जानते हैं। प्रभु ने पिता को पूरी तरह से प्रकट किया है, क्योंकि वे देहधारी वचन हैं। संत पिता बेनेडिक्ट 16वें के अनुसार संत फिलिप हमें सिखलाते हैं कि सच्चे ईश्वर और सत्य को खोजने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु को हमारी हर अभिलाषा व महत्वाकांक्षाओं पर विजय पाने दें तथा खुद को प्रभु यीशु की संगति में रहने हेतु समर्पित करें। प्रभु यीशु के साथ संगति अर्थात उनके साथ सत्संग के लिए सबसे उत्तम माध्यम है उनके वचनों को पढ़ना और पवित्र संस्कारों में पूरे दिल व मन से शिरकत करना। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आज प्रभु यीशु हमें विश्वास करने के लिए कहते हैं। प्रभु यीशु ही जीवन है, वही हमें स्वर्ग राज्य की ओर ले जाता है। उन्होंने यह भी कहा है,
बिना मेरे द्वारा होकर कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। आइए हम प्रभु पर विश्वास करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना। हे दयालु पिता परमेश्वर, मैं आज हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, इनके ऊपर विश्वास की आशीष प्रदान कीजिए। इनके दिल में आपके प्रति विश्वास का बीज उत्पन्न कीजिए ताकि वे आप पर विश्वास कर सके। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आमीन।